Sogi and today we will discuss about most important questions based on homogeneous functions. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ये समझाया था, उनके बेस पे क्वेश्चंस कराए थे, यूलर्स थ्योरम बताए थे, उसके बेस पे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए। आई होप आपको लेक्चर नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं होमोजेनियस फंक्शंस के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में जरूर आते हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में सब कुछ आएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, चले करिए स्टार्ट आज की क्लास। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इफ u इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई देन सो दैट एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल tan u हमें शो करना है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कैसे होता है ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। देखिए u इज इक्वल साइन इनवर्स है, तो जब साइन इनवर्स को हम LHS में लेके जाएंगे तो ये साइन u हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोग? अब मुझे चेक करना है कितनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। मैंने कैसे दिखाया था, ऊपर कितनी डिग्री है दोनों में, एक्स में भी 2 डिग्री वाई में भी 2 डिग्री है। ओके 2 है, नीचे कितनी पावर है, एक्स में 1 है वाई में 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, 1 डिग्री का फंक्शन है। सो एफ एक्स कॉमा वाई इज अ 1 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ई यूलर थ्योरम का यूज करेंगे। मैंने आपको कल ई यूलर थ्योरम क्या बताई थी, एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इज इक्वल क्या होता है बच्चों, एन एफ। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये स्टेटमेंट बताया था कि एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल होता है एन एफ। जो जो हमें वैल्यूज दी गई वो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, एक्स डेल डेल एक्स, एफ फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन इस पे साइन यू दिया गया है। ओके, प्लस वाई डेल डेल वाई, एफ के प्लेस में क्या है, साइन यू है, इज इक्वल एन। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिग्रीज, मतलब होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री होती है कितनी डिग्री, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई एफ में किया तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और एफ के प्लेस में क्या है बच्चों, साइन यू है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन यू। अब मैंने आपको साइन यू का पार्शियल डेरिवेटिव बताया था, क्या होता है, कॉस यू। सो एक्स कॉस यू आ गया। अब यू का भी तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल यू डेल एक्स आ जाएगा प्लस वाई। अब y के रिस्पेक्ट में साइन यू का करेंगे तो cos u आ जाएगा। अब u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u डेल y आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर साइन u रहेगा। अब बच्चों देखिए LHS में हमारा cos u कॉमन हो रहा है, तो हम LHS से cos u कॉमन ले लेंगे तो LHS से बचेगा क्या, x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इज इक्वल साइन u। cos u कॉमन लिया था, RHS में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब क्या आ जाएगा, x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई, साइन एक्स साइन यू अपॉन कॉस यू क्या होता है बच्चों, टैन यू होता है। और क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस। मुझे दिया गया था u इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस वाई, देन मुझे शो करना है एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टैन यू। मैंने यूलर्स थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया। मैंने आपको होमोजेनियस फंक्शंस की डिग्री फाइंड करना सिखाया था। हमने पहले डिग्री फाइंड की कि 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, फिर हमने n के प्लेस में 1 रखा, फंक्शन मुझे साइन यू दिया था, साइन यू का डेरिवेटिव मुझे पता है, सो हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे, अभी मैं आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, उससे पहले सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, लाइक करके सब लोग अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा अपनी। अब देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल cos इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड रूट x प्लस रूट वाई प्लस रूट x प्लस रूट वाई देन सो दैट x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इज इक्वल माइनस का 1/2 cot u। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। cos इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos u इज इक्वल x प्लस वाई अपॉन रूट x प्लस रूट वाई, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे इस फंक्शन की डिग्री चेक करनी है, तो ऊपर कितनी पावर x इन y की, 1 पावर है,
नीचे कितनी पावर 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कितनी आ गई 1। सो वी कैन राइट एफ एक्स कॉमा वाई इज अ 1/2 होमोजीनियस फंक्शन। 1/2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, यूलर थ्योरम का यूज करेंगे। यूलर थ्योरम क्या कहती है, एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इज इक्वल क्या होता है एन एफ। ओके, एफ के प्लेस में क्या दिया गया, आपकी कॉस यू दिया गया है। सो एक्स डेल डेल एक्स, एफ के प्लेस में कॉस यू प्लस वाई डेल डेल वाई, एफ के प्लेस में क्या है कॉस यू है, एन की वैल्यू क्या है 1/2 है, एफ क्या है हमारा कॉस यू है। इतना मुझे दिया गया है, चले आगे। ओके चलिए, अब x डेल डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में cos u का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन u आ जाएगा। अब u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u डेल x आ जाएगा। प्लस आते हैं y, अब पहले y लिख लेते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं हम लोग, cos u का डेरिवेटिव मुझे करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का साइन u आ जाएगा। अब u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u डेल y आ जाएगा इज इक्वल 1/2 cos u, ऐसे लिख देंगे। अब दोनों ही साइड से हमारा माइनस का साइन u कॉमन आ रहा है, सो माइनस का साइन u कॉमन लेंगे तो LHS में आएगा x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इज इक्वल माइनस साइन 1/2 cos u अपॉन साइन u। तो cos u अपॉन साइन u बच्चों क्या होता है cot u, तो इससे हमारा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cot u। और देखिए बच्चों, मुझे यही तो प्रूफ करना था कि x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इज इक्वल होना चाहिए माइनस का 1/2 cot u, और हमारा ये बात प्रूफ हो गया। इट मींस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस आप लोगों को यूलर थ्योरम पता होनी चाहिए कि x डेल f डेल x प्लस y डेल f डेल y इज इक्वल होता है एन एफ के, और होमोजेनियस फंक्शंस की डिग्री निकालना आपको आनी चाहिए। ओके चले आगे, क्या दिया गया है क्वेश्चन हमें, इफ u इज इक्वल लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स प्लस वाई, देन मुझे प्रूफ करना है x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इज इक्वल टू, नो प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, लॉग कहाँ लिखा है, RHS में लिखा। अगर मुझे इस लॉग को LHS में लाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e2 की पावर u। जब भी हम लोग ऐसे मान लीजिए x लिखा है और यहाँ पे लॉग लिखा है, तो इस लॉग को अगर हमें यहाँ पे लाना है तो हम क्या लिखेंगे, e2 की पावर x, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ओके, e2 की पावर u आ गया। अब इक्वल में क्या बचा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मुझे क्या करना है, होमोजेनियस फंक्शंस की डिग्री फाइंड करनी है। ऊपर कितनी पावर है 3, नीचे कितनी पावर है 1, डिग्री कितनी आ गई 2। सो होमोजेनियस फंक्शन की दिस एफ एक्स कॉमा वाई कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, इज अ 2 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। अब हम लोगों को क्या करना है, यूलर थ्योरम का यूज करना है। यूलर थ्योरम क्या कहती है कि x डेल f डेल x प्लस y डेल f डेल y किसके इक्वल होगा बच्चों, n f के इक्वल होगा। n क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शंस की डिग्री। f क्या है, जो मुझे फंक्शन दिया गया है, फंक्शन मुझे क्या दिया गया है, e2 की पावर u दिया गया है। सो x डेल डेल x e टू द पावर u प्लस y डेल डेल y e टू द पावर u। n के प्लेस में क्या रखना है बच्चों हमें, कितनी डिग्री आई, सॉरी 2 आई है, n के प्लेस में हमने 2 रख दिया। f मेरा क्या है, e टू द पावर u है। अब बच्चों e टू द पावर u का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर u ही होता है। जब भी हमें दिया हो डेल डेल x e टू द पावर u, तो इसका डेरिवेटिव होगा e टू द पावर u, या डेल डेल x e टू की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x। ठीक है, सो x e टू द पावर u आ गया। अब हमें इस u का भी तो डेरिवेटिव करना होता है ना बच्चों, तो इस u का जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल u डेल x आ जाएगा। ठीक है, प्लस y, अब e टू द पावर u का e टू द पावर u, e टू द पावर u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, डेल u डेल y आ जाएगा। अब
इज इक्वल टू ई टू द पावर हम लोग एज इट इज लिख देंगे। चले आगे बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। चलते हैं, क्या दिया गया है मुझे, अब मैंने जो जितना सॉल्व किया उतना एक बार लिख लेती हूँ क्या है। अब देखिए बच्चों, LHS में हमें e टू द पावर u कॉमन मिल रहा है, सो हम LHS से e टू द पावर u कॉमन लेंगे तो बचेगा x del u del x प्लस y del u del y इज इक्वल, LHS में 2 e टू द पावर पहले से था, LHS का e टू द पावर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, e टू द पावर कैंसल आउट तो क्या बचेगा 2, किसके इक्वल x del u del x प्लस y del u del y के इक्वल। और क्या बच्चों में यही प्रूफ करना था, यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यही तो प्रूफ करना था कि x del u del x प्लस y del u del y किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। होमोजेनियस फंक्शन कोई टफ टॉपिक नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई होप। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। ओके, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा सब लोगों की। चले आगे, क्या दिया गया है क्वेश्चन हमारे पास, इफ u इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड x रूट x प्लस रूट वाई, देन हमें शो करना है 1/4 sin 2u। नो प्रॉब्लम, हम लोग कर सकते हैं, फिर से वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा tan u हो जाएगा, फिर x प्लस वाई लिख दिया, रूट x प्लस रूट वाई लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन की डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। पहले चेक करते हैं सही होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, हर एक टर्म की डिग्री सेम है कि नहीं है। सो x की डिग्री क्या है 1 है और y की डिग्री क्या है 1 है, सेम है। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में x की डिग्री क्या है 1/2 है, y की डिग्री क्या है 1/2 है, डिग्री दोनों की सेम है। इट मींस भैया ये होमोजेनियस फंक्शंस तो है। अब इसकी डिग्री फाइंड करते हैं तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो कितनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बन गया, हम लोग कह सकते हैं कि f x, y f x, y is a 1/2 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैंने क्या स्टेप बताया, ई यूलर थ्योरम का यूज करना। यूलर थ्योरम क्या कहती है, x del u del x प्लस y del u del y किसके इक्वल होगा, u नहीं लिखते बच्चों क्योंकि मुझे जो फंक्शन दिया गया है वो भी u के टर्म में दिया गया है। सो हम x del f del x लिखते हैं प्लस y del f del y लिखते हैं इज इक्वल nf लिख देते हैं। सो f फंक्शन क्या दिया गया, हमें tan u दिया गया है, सो del x tan u मैंने लिख दिया प्लस y del y tan u हो जाएगा। n की वैल्यू बच्चों क्या आई है 1/2 आई है, क्या आई है tan u आई है। इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब tan u का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, x del x tan u का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर u, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x sec स्क्वायर u। अब इस u का भी तो हमें डेरिवेटिव करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा del u del x आ जाएगा प्लस का y tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u, u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो del u del y आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इतना इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 tan u। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि LHS में हमारा sec स्क्वायर u क्या है, कॉमन है। LHS में मेरा sec स्क्वायर u कॉमन है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, RHS में आ जाएगा। तो LHS में बचेगा क्या, x del u del x प्लस y del u del y। ओके, इतना हमारा बचा और क्या आ गया sec स्क्वायर u मेरा इधर आ गया। tan u को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin u अपॉन cos u, sec स्क्वायर u है, देखिए sec स्क्वायर u मेरा इधर LHS में है, जब हमको इसको RHS में लाना होगा तो कैसे 1 अपॉन sec स्क्वायर u हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन sec स्क्वायर u हो जाएगा। हम लोग 1 अपॉन sec स्क्वायर u को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर u। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, cos स्क्वायर u। अब देखिए बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल cos u है, सो इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बचेगा क्या 1/2 sin u cos u, क्या बचा हमारे पास RHS में 1/2 sin u cos u। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एक मिनट मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दूं बस, ठीक है आप लोग। अब इधर आते हैं, x del u del x प्लस y del u del y इज इक्वल मेरा आता है 1/2 sin u cos u।
अब बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, 1/2 साइन यू कॉस यू होता है 1/4 साइन 2u के इक्वल। सो मुझे ये बात पता है तो मैं लिख सकती हूँ 1/2 साइन 2u किसके इक्वल होता है 1/2 साइन 2u। बच्चों में यही तो प्रूफ करना था, इफ u इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड रूट x प्लस रूट वाई है, सो 1/4 साइन 2u आना चाहिए। आई एम सॉरी 1/4 होगा ना, 1/2 का भी तो हाफ होता है। सो 1/2 का जब हम लोग हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और फिर फॉर्मूला क्या है साइन 2u का। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रही होगी करने में। कोई डाउट तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, चले आगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, प्लीज इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में जरूर आता है। 12 नंबर में क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, या 6 मार्क्स में भी मिल सकता है। 6 या 12 मार्क्स में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, अच्छे से समझिएगा। क्या दिया गया क्वेश्चन है, u इज इक्वल tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड x माइनस वाई, देन मुझे प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर यू साइन 2u। ओके, हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वही पुराना स्टेप, tan इनवर्स RHS में है, LHS में ले आओ, क्या हो जाएगा tan u हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स माइनस वाई के। अब बच्चों इनकी डिग्री क्या होगी, इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री क्या होगी 3 माइनस 1, सो 2 हो जाएगी इसकी डिग्री। इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री 2 हो जाएगी। मुझे पता है, मुझे ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उस लाइन को स्किप कर देती हूँ क्योंकि इतना मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में काफी समझाया, आप लोग समझ गए होंगे। सो आप लोग लिख लेना खुद ही, दिस एक्स कॉमा वाई इज आर 2 डिग्री होमोजेनियस फंक्शंस। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ई यूलर थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से, ई यूलर थ्योरम की हेल्प से। तो क्या कहता है, x डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई किसके इक्वल है, एंड एफ के इक्वल है। ये होता है, अब एफ क्या दिया गया, एफ के प्लेस में फंक्शन दिया गया है, सो एक्स डेल डेल एक्स tan u दिया गया है। ओके, प्लस वाई डेल डेल वाई, एफ के प्लेस में क्या किया है tan u दिया गया है। एन कितना है मेरा, होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है 2 डिग्री है, सो हम लोग 2 लिख सकते हैं, और है क्या tan u है। अब बच्चों अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में tan u का डेरिवेटिव बताया था, क्या होता है sec स्क्वायर u, सो x sec स्क्वायर u, एंड जब u का हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, डेल u डेल x आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। प्लस y tan u का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u, u का y के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया डेल u डेल y। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan u। अब बच्चों ध्यान से देखिए तो LHS में हमारा sec स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, LHS में हमारा sec स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, सो LHS से हम लोग sec स्क्वायर u कॉमन ले सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बचेगा क्या LHS में x डेल u डेल x बचेगा प्लस y डेल u डेल y बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 2 tan u को हम लोग sin u अपॉन cos u लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब sec स्क्वायर u बचेगा और जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर u हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर u हो जाएगा। इस cos u से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास 2 sin u cos u, क्या बचा 2 sin u cos u। और बच्चों sin 2u का फॉर्मूला होता है 2 sin u cos u, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं sin 2u, ये sin 2u हम लोग लिख सकते हैं, किसके इक्वल चल रहा है बच्चों, x डेल एफ है, नहीं सही है, x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y के इक्वल है। सो इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ली, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अब बच्चों इतना जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, पहले इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं समझाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जैसे आपको सही लगे। ओके, चले आगे अब हम लोग, इतनी समय आप इरेज कर देती हूँ। ओके, मैं जब तक इरेज कर रही हूँ तब तक आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है DN Academy, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मेरी बायो में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, क्वेश्चंस देती रहती हूँ
कि आप क्वेश्चंस को अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत इजीली होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं नहीं कहती हूँ कि आप बुक प्रेफर करो, अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप लोगों को काफी नॉलेज हो जाएगी। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हमने लिया था, x डेल यू डेल एक्स है प्लस y डेल यू डेल वाई है, किसके इक्वल है, साइन 2u के इक्वल है। और ये है क्या, मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो x, और देखिए यहाँ पर लिखा है x डेल यू डेल एक्स, यहाँ पर 2 टर्म्स है। मैंने आपको बताया था जब 2 टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ओके, इसलिए मैं आज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सारे रूल सारे फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से क्लियर किया था। ओके, चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेल यू डेल एक्स का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव। तो डेल यू डेल y का हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो आ जाएगा डेल यू डेल y डेल यू डेल x, ये आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। बट बच्चों हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो जब हम लोग यहाँ पर डेल क्या है, डेल एक्स और y, x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग y का डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने क्या बताया था, जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला टर्म क्या होगा, कांस्टेंट। इट मींस इस y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। इट मींस y का डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, प्लस साइन 0। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव किया तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस साइन लगाया, सेकंड फंक्शन लिखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, प्लस y, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव डेल यू डेल y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू डेल x, ये आ गया हमारा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया हमने, फिर फर्स्ट फंक्शन का जब डेरिवेटिव किया तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। सो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, x डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू डेल एक्स प्लस y डेल स्क्वायर यू डेल y डेल x। ठीक है, इतना बच्चों आ गया। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही। बट बच्चों RHS में भी तो लिखा है sin 2u, तो हमें sin 2u का भी तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। तो sin 2u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 cos 2u। पहले हमने sin 2u का डेरिवेटिव किया, फिर 2u का डेरिवेटिव किया। अब हम लोग किसका डेरिवेटिव करेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, डेल u डेल x आ जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। अब बच्चों 2 cos 2u डेल u डेल x, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए बच्चों, हमारा LHS में डेल यू डेल एक्स है, इसको हम लोग RHS में ले आते हैं। इज इक्वल 2 cos 2u डेल यू डेल एक्स माइनस का डेल यू डेल एक्स। अब देखिए बच्चों, इसमें भी डेल यू डेल एक्स है, इसमें भी डेल यू डेल एक्स है। सो दोनों से हम डेल यू डेल एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोसीजर यहीं पे कर देती हूँ, दोनों से डेल यू डेल एक्स कॉमन कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों से हम डेल यू डेल एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, मेरे पास डेल यू डेल एक्स कॉमन लिया तो आ गया 2 cos 2u माइनस का 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्रिएट की थी, इक्वेशन नंबर 1 का मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। टू फंक्शंस थे, टू फंक्शंस के डेरिवेटिव को फॉर्मूला लगाया हमने
और डेरिवेटिव किया तो मेरी इक्वेशन बनती है x del स्क्वायर u del x स्क्वायर प्लस y del स्क्वायर u del y del x इज इक्वल del u del x 2 cos 2u माइनस का 1। अब इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे, बट आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, बिकॉज मुझे यहाँ पे x y 2 टर्म्स दिए, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो इक्वेशन नंबर 2 बनी, अब मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, फिर मैं आगे समझाती हूँ आप लोगों को कैसे होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन 6 या 12 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए इक्वेशन नंबर 2 अभी हम इरेज नहीं करते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब बच्चों जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। सो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो del u del x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, del u del x del u del y, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो del y किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब y के रिस्पेक्ट में इस x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0। सो जब तो 0 आ जाएगा हमारा, तो जब इस del u del x का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। सो हम लोग इस पूरे टर्म को 0 लिख सकते हैं बच्चों, हाँ हम लोग जरूर लिख सकते हैं 0 इस पूरे टर्म को। चलिए हम लोग सीधे सीधे इस पूरे टर्म को क्या लिख देते हैं, 0। चलिए आगे, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव किया था तो 0 आ गया। प्लस इधर आते हैं y फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव तो del स्क्वायर u del y स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया। sin 2u का डेरिवेटिव मैंने अभी सिखाया है, 2 cos 2u हो जाएगा। u का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, del u del y हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x del स्क्वायर u del x del y, ठीक है, प्लस का y del स्क्वायर u del y स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब बच्चों ये del u del y मेरा RHS में चला जाएगा तो 2 cos 2u del u del y माइनस का del u del y आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए बच्चों इसमें भी del u del y है, इसमें भी del u del y है, तो दोनों से हम लोग del u del y कॉमन ले सकते हैं ना बच्चों। तो हमने दोनों से ही del u del y कॉमन लिया तो मेरा क्या आ गया, 2 cos 2u माइनस का 1। अब ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, तो इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट होगी, फिर y के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव किया तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्रिएट हुई। इस तरह से मुझे तीनों इक्वेशंस पता चल गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, बस बहुत इजी है। ठीक है, परेशान मत होइए, इतना सा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आपको आगे और समझाती हूँ। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे की कहानी बताती हूँ आपको। चलिए मैं इरेज करती हूँ, हाँ इरेज आ जाओ भैया। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 1 को मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, नीड होगी तो मुझे लर्न हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख दूंगी। अब पता है बच्चों क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें LHS एंड RHS में x का मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 3 में हमें LHS एंड RHS बोथ साइड हमें y का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख लूंगी जिससे आप लोग भूले ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई x, ओके, एंड इक्वेशन 3 बाई y। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर del स्क्वायर u del x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इस वाले टर्म में तो xy आ जाएगा, xy del स्क्वायर u del y del x आ जाएगा। ठीक है, फिर इज इक्वल आ जाइए। अब यहाँ पर करते हैं तो पहले x लिख देते हैं, फिर del u del x लिख दिया हमने, फिर 2 cos 2u माइनस का 1। इक्वेशन नंबर 4 मेरी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हुई, x del स्क्वायर u
डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल यू डेल एक्स टू कॉस टू यू माइनस का 1। अब मैंने क्या बताया, इक्वेशन नंबर 3 में किसका करना है, y से करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब y का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वाई एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरी बन क्या गई, अब इक्वेशन नंबर 4 बन गई। और नीचे मैं इरेज कर देती हूँ। आप लोग जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस इक्वेशन नंबर 3 में क्या किया कि x का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 में क्या किया हम लोगों ने, y का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे मेरे इक्वेशन 4 बन गए। इक्वेशन 5 मेरी क्रिएट हो गई, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू यू माइनस का 1 डेल यू डेल वाई वाई। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। लाइए मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ जाए। 2 cos 2u माइनस का 1। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है जो इक्वेशन नंबर 4 है, जो इक्वेशन नंबर 5 है, इन दोनों को मुझे ऐड कर देना है, मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को भी ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐड कर देते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, 4 प्लस इक्वेशन 5। अब इन दोनों को ऐड करें हम लोग, चले आगे। सो मैं यहीं से डायरेक्टली ऐड कर दूं, ठीक है, चलिए हम लोग यहीं से ऐड कर देते हैं। ये ऊपर की तरफ आ जाइए, ठीक है। कैसे एलएचएस में ऐड करना था, तो हम यहाँ पर बीच में साइन लगा थे प्लस का। आप लोग समझोगे कि नहीं, समझ जाएंगे ना आप लोग। चलिए, इतने तो होशियार हो ही आप लोग। ठीक है, अब यहाँ भी मुझे ऐड करना है, तो इसमें भी मैं ऐसे साइन लगा देती हूँ जिससे आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, ऊपर क्यों मैंने एरो कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर है। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी यार। चलिए ऐड करते हैं। सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स है, यहाँ भी एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई है, तो दोनों 2 टाइम्स हो गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। सो मेरा LHS का काम हो गया। अब मेरा RHS में देखिए बच्चों, यहाँ भी 2 cos 2u माइनस 1 है, यहाँ भी 2 cos 2u माइनस 1 है, तो दोनों से हम लोग सबसे पहले 2 cos 2u माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों से हमने इतनी चीज कॉमन ले ली, तो मेरा बचा क्या दोनों साइड, x डेल यू डेल एक्स प्लस y डेल यू डेल वाई। इतनी चीजें मेरी बचेंगी, तो इतनी चीजें हम लोग लिख देते हैं। क्या बचा, x डेल यू डेल एक्स प्लस का y डेल यू डेल वाई मेरा बचता है। ठीक है, ये हो गया। चले आगे। चलिए अब मैं ऊपर का सब इरेज कर देती हूँ। ठीक है, आप बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज क्वेश्चन छोड़ के मत भागिएगा, मैम बहुत लॉन्ग है, मैं बोर हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, आप लोगों को समझ में भी आएगा अच्छे से, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब तो क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा भैया मैं भी खत्म होने वाला हूँ, मुझे भी बहुत देर से आप लोग नचा रहे हो। चलिए अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है एक्स स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स है एक्स वाई मेरा डेल स्क्वायर यू है डेल एक्स है डेल वाई है इज इक्वल 2 cos 2u माइनस का 1 है। अब देखिए बच्चों, जो एक्स डेल यू डेल एक्स है प्लस वाई डेल यू डेल वाई है, ये हमारी क्या थी, मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। और मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू क्या थी, sin 2u थी। अगर आप लोगों को याद हो तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू sin 2u थी, तो हमने इसकी वैल्यू बस पुट कर दी। वो भी कहां से पुट की, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो इरेज हो गया। चले आगे करें सॉल्व बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोगों को RHS को सॉल्व करना है। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था LHS की चीजें, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है आ गया, प्लस का 2x वाई आ गया, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। जो मुझे प्रूफ करना था उसका LHS का पार्ट तो मेरा आ गया।
बट अभी मेरा आरएचएस का पार्ट नहीं आया है, तो अब मुझे क्या करना है, आरएचएस का पार्ट को सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग आरएचएस के पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया हमें, 2 cos 2u माइनस का 1 sin 2u दिया गया है। तो बच्चों हमें cos 2u का फॉर्मूला पता है। cos 2u का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर u। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ था, तो हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू। ठीक है, इतना मुझे पता था, मैंने कर दिया। चले आगे। अब देखिए, अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का 4 साइन स्क्वायर यू, 4 साइन स्क्वायर यू माइनस का 1। अब यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, साइन 2u आ गया। अब 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर यू आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2u आ जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही। अब बच्चों साइन स्क्वायर यू, साइन स्क्वायर यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2u अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। साइन स्क्वायर यू का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2u अपॉन 2। ठीक है, सो इस फॉर्मूला को अब हम लोग अप्लाई करेंगे। कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहां पर साइन स्क्वायर यू लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ लिखा है, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू के प्लेस में हम लोगों ने क्या लिखा, आपकी 1 माइनस कॉस 2u अपॉन 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2 हो जाएगा। अब बच्चों ये 2 है, ये 4 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इधर लिखती हूँ मैं, क्या बचा, 1 माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2u। ठीक है, फिर क्या है, साइन 2u इसके साथ। ठीक है, अब इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, इसका अंदर मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा और हम लोग करते हैं इसको। मैंने cos 2u का फॉर्मूला क्या बताया था, अभी यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू बताया था। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू पुट करते हैं पहले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू। ठीक है, इसको हमने पुट किया और साथ में क्या चल रहा है, मेरा साइन 2u भी चल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 2, ये 1 पॉजिटिव साइन 1 नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा साइन 2u आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, हमारा साइन 2u आ गया। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही है अच्छे से। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गलती की है। यहाँ पर हमारा क्या था, cos 2u था, तो हमने फॉर्मूला लगाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस 2u साइन 2u है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू साइन 2u। जस्ट बिकॉज देखिए, जब हम लोग यहाँ पे आके प्रोसीजर करते हैं तो हमारा घूम घुमा के जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू साइन 2u आ जाएगा। और ये लाइन देखिए मुझे यहीं पे मिल चुकी है, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू साइन 2u। मैंने अभी भी बुक में चेक किया यही सोच के कि यहाँ तो फिर से वही लाइन आ रही, तो मैंने क्वेश्चन में सॉरी मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ क्वेश्चन राइट क्वेश्चन है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू साइन 2u। सो ये जो इतना हम लोगों ने लिखा हुआ है ये सबके हम लोगों के नीट नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो बहुत पहले सॉल्व हो चुका था। ठीक है, हम लोग काफी स्टेप आगे आ गए हैं, सब इरेज कर देती हूँ मैम। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू साइन 2u। और यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ था नहीं, बस थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था कि पहले क्या करना था, यूलर्स थ्योरम से इक्वेशन 1 क्रिएट करनी थी। इक्वेशन 1 का x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो इक्वेशन 2 एंड 3 बनती है। 2 एंड 3 का x एंड y से मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन 4 एंड 5 बनी। फिर इक्वेशन 4 एंड 5 को क्रिएट किया तो कुछ इस तरह से बना। फिर RHS में मेरा ये आया, बट मुझे RHS में ये चाहिए था, तो हमने cos 2u का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू, अंदर मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू साइन 2u आ गया। और यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है, या आपको करके लाना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको लेक्चर अपलोड कर दूंगी उसका। ओके, चले आगे।
आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इस क्लास पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आई होप आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी होगी, अटेंडेंस मैंडेटरी है, आप लोग लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे।